खामोशी हजार शब्दों से अधिक गहरी होती है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम मेरा ही स्मरण कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें सच से अवगत कराने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत तरसे हो एक छोटी सी खुशी के लिए भी। जीवन में जो भी तुम्हारा सच्चा मित्र बना, वह कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन से चला गया। तुम्हें जो भी अच्छा लगा, जिसने भी तुम्हें सुख और प्रेम दिया, वह कुछ समय बाद तुम्हें छोड़कर चला गया। इस बात ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन यदि आज तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, तो अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तुमने अब तक जो कुछ भी देखा या उससे बहुत अलग होगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नया जीवन लेकर आ रही है। कल जब तुम सुबह उठोगे, तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ नया है। अब तुम्हें अतीत की हर बात को और हर गम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आज रात सोते वक्त यह सोचना कि अतीत का अंत आज रात के साथ हो जाएगा। कल का सवेरा सूर्य के साथ नए अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ प्रवेश करने वाला है, वह तुम्हें हैरान कर देगा। मेरी योजनाओं पर विश्वास करो और खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हम किसी व्यक्ति को अत्यधिक याद क्यों करते हैं? क्योंकि वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब हम उस व्यक्ति के साथ थे, तो हमें उसके साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनापन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति हुई थी, जो हमारे हृदय की गहराई को छू गई। और हम उस पल को जब याद करते हैं, तो हमें उसी सुख का आभास होता है जो उस वक्त हुआ था। वास्तव में हम उस व्यक्ति को नहीं, उस पल को याद करते हैं जो हमारे ही दिमाग में गहरी परत में छुपा हुआ है। अर्थात आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पर आश्रित हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है वह व्यक्ति आपकी चिंता करता था, आपके सुख दुख में सहारा बनता था, और अब आप बेसहारा हो गए। आप इस बात को भूल जाते हैं कि आप स्वतंत्र हैं और अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको अभी खुश होने के लिए
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आप असहाय या अकेले नहीं हैं। आपका दिमाग ही आपका शत्रु बना है जो आपको भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे भाग्य में बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। इसलिए जो छूट गया उससे आगे बढ़ो। आप इस तूफान से बाहर निकलने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण बदलाव के समीप पहुंच रहे हैं। हो सकता है अभी आपको अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, लेकिन आप सूर्य के बहुत निकट हैं। आप अचानक से इस खुशखबरी को हासिल करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी सारी आशाएं त्याग दी हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और वे अचानक ही चमत्कार को प्रकट करते हैं। याद रखें, जहाँ मानव शक्ति समाप्त होती है, वहाँ परमात्मा की असीम शक्ति शुरू होती है। आपके जीवन में जो चला गया उससे अच्छा उसकी जगह लेने वाला है। आपके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। बदलाव को स्वीकार करें और कल नए सवेरे में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आपके मन से निकली पुकार ही आपकी प्रार्थना है, जिसे परमात्मा ने सुन लिया। जीवन में दुख आना भी ज़रूरी है, तभी हमें सही और गलत और अपने और पराये की सटीक पहचान हो पाती है। अब तुम उस दर्द से निकल चुके हो, इसलिए मुस्कुराकर नए अध्याय में प्रवेश करो। बहुत जल्द तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी जिसका तुम्हें इंतज़ार था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। आज रात चैन से सो जाओ, कल सुबह बहुत सुनहरी होने वाली है। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ हो रहा है। जीवन को देखने का नज़रिया बदलो, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है।